प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान। प्रभु कर सब दुख दूर हमारे। प्रभु कर सब दुख दूर हमारे। शरण पड़े हम दास तुम्हारे। शरण पड़े हम दास तुम्हारे। प्रभु कर सब दुख दूर हम। सकल जगत तुमने उपजाया। सकल जगत तुमने उपजाया। तुम ही हो प्रतिपालन हारे। तुम ही हो प्रतिपालन हारे। प्रभु कर सब दुख दूर हमारे। सकल व्यापक अंतर्यामी। सकल व्यापक अंतर्यामी। गावत सुर नर मुनिगण सारे। गावत सुर नर मुनिगण सारे। प्रभु कर सब दुख दूर हमारे। नाम तुम्हारो सब सुखदायक। नाम तुम्हारो सब सुखदायक। सकल दोष भय पाप निवारे। सकल दोष भय पाप निवारे। प्रभु कर सब दुख दूर हमारे। सच्चित आनंद रूप तुम्हारो। सच्चित आनंद रूप तुम्हारो। ब्रह्मानंद सदा मन धारे। ब्रह्मानंद सदा मन धारे। प्रभु कर सब दुख दूर हमारे। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। ओ ओ ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान। हर हर महादेव। पिछले सप्ताह हमने राम और सीता का संवाद सुना था, जिसमें सीता जो है राम से कहती है, तुम्हारे सामने जो मेरे मन को जो बात कष्ट दे रही है कि तुम्हारे सामने हिंसा का दोष आ गया है। जो तुमने राक्षसों की वध की प्रतिज्ञा की है, ये बोले आपके अंदर और कोई दोष नहीं है, मैं आपके कल्याण के विषय में सोचती हूँ। तब श्री राम ने उत्तर दिया है कि ये धनुष बाण मैंने जो धारण किया है, ये धर्म की रक्षा के लिए किया है, ऋषि मुनि संतों की रक्षा के लिए। अगर मुझे राक्षसों का वध करना पड़े, हिंसा का प्रयोग करना पड़े, तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि राजा के ऊपर यह दायित्व होता है कि वो प्रजा की रक्षा करे। राजा जो प्रजा की रक्षा करता है ना, तो वो प्रजा जो धर्म करती है उसका कुछ अंश राजा को भी प्राप्त होता है, उसके पुण्य का, है ना। जैसे कुछ सत्संग आदि की व्यवस्था में लगे रहते हैं, वो व्यवस्था देखते हैं, तो उनको भी वो अंश प्राप्त होता है। और जो प्रजा की रक्षा करता है, राजा लुटेरों से डाकुओं से, तो प्रजा जो भी कार्य कर रही है वो निर्विघ्न पूरे हो रहे हैं, तो वो राजा को उसका अंश, पुण्य का अंश मिलता है ना। हर एक का दायित्व भगवान ने अलग अलग बनाया है। तो इस प्रकार ये हमने संवाद सुना था। अब वहां से आगे बढ़ते हैं श्री रामचंद्र जी। तदनंतर आगे आगे श्री राम चले, बीच में परम सुंदरी सीता चल रही थी, उनके पीछे हाथ में धनुष लिए लक्ष्मण चलने लगे। सीता के साथ वे दोनों भाई भांति भांति के पर्वत के शिखरों, वनों तथा नाना प्रकार की रमणीय नदियों को देखते हुए अग्रसर होने लगे। उनके साथ वो मुनि भी चल रहे हैं। तो रास्ते में उन्होंने देखा एक
नदी के भीतर से अद्भुत संगीत की ध्वनि आ रही है, संगीत सुनाई दे रहा है। तो श्री रामचंद्र जी ने पूछा, वहां एक धर्मात्मा धर्मव्रत नामक मुनि थे, उनसे पूछा ये कैसी संगीत की आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है? तो धर्मव्रत नामक मुनि ने कहा ये पंचाप्सर नामक सरोवर है, जो हमेशा जल से भरा रहता है। मांडकर्णी नामक मुनि ने तप के द्वारा इसका निर्माण किया था। बोले इन्होंने जलाशय में रहकर केवल वायु का आहार करते हुए बहुत सालों तक तपस्या की थी। उनकी तपस्या से अग्नि आदि देवता जो है बहुत व्यथित हो गए। वो सब सोचने लगे कि ये हमारा कोई स्थान लेना चाहता है। तो उन्होंने उनके तपस्या में विघ्न डालने के लिए 5 प्रधान अप्सराओं को नियुक्त किया। 5 ऐसी अप्सराएं जो बहुत सुंदर थीं। तो वो वहां मुनि के पास गई, तो मुनि को काम के अधीन कर दिया। बोले वही पांचों अप्सराएं यहाँ रहती हैं इस जल के भीतर, जो मुनि की सेवा करती हैं, मुनि की पत्नी बन गई। अब देखो, मुनि तपस्या करने चले थे और 5 अप्सराओं के द्वारा काम के अधीन हो गए। जैसे मनुष्य भगवत प्राप्ति के लिए चलता है ना, तो सिद्धियां आती हैं। जैसे किसी को रिश्वत दे दी किसी ने, भाई ये काम छोड़ दो, रिश्वत ले लो, है ना। बच्चे को कह दिया ये चीज छोड़ दो, लॉलीपॉप ले लो। ऐसे ये सिद्धियां लॉलीपॉप की तरह है ना। अब वो 5 अप्सराओं के साथ ही मांडकर्णी मुनि उसी जल के भीतर भवन का निर्माण करके वहीं रहने लगे। बोले वहीं से ये संगीत की आवाज आ रही है। मांडकर्णी मुनि इसी के नीचे रहते हैं, जल के नीचे। तो श्री रामचंद्र जी ने जो है बड़ा आश्चर्यचकित होकर बोला ये तो बड़ी अद्भुत बात है। ये कह के फिर आगे बढ़ गए। अपने भाई के साथ महायशस्वी श्री रघुनाथ जी ने उन भवित आत्मा महर्षि के इस कथन को, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, यूं कहकर स्वीकार किया। इस प्रकार कहते हुए श्री रामचंद्र जी को एक आश्रम मंडल दिखाई दिया, जहां सब और कुश और वल्कल वस्त्र फैले हुए थे। वह आश्रम ब्राह्मी लक्ष्मी यानी ब्रह्म तेज से प्रकाशित होता था। वहां से आगे बढ़े तो एक उनको आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया। वहां महर्षियों ने बड़ा उनका आदर सत्कार किया। तदनंतर महान अस्त्रों के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी बारी बारी से उन सभी तपस्वी मुनियों के आश्रम पे गए जिनके यहाँ वे पहले रह चुके थे। उनके पास भी उनकी भक्ति देखकर द्वारा जाकर रहे। कहीं 10 महीने, कहीं साल भर, कहीं 4 महीने, कहीं 5 या 6 महीने, कहीं इससे भी अधिक समय, कहीं उससे भी अधिक, कहीं आधे मास, कहीं 8.5 महीने, कहीं 3 महीने, कहीं 8 और 3 अर्थात 11 महीने श्री रामचंद्र जी ने सुख पूर्वक निवास किया। इस प्रकार मुनियों के आश्रम पर रहते और अनुकूलता पाकर आनंद का अनुभव करते हुए उनके 10 वर्ष बीत गए, है ना। ये चित्रकूट के आसपास ही 10 वर्ष बिता दिए भगवान श्री राम ने। वहाँ अनेक आश्रम थे मुनियों के, सब आश्रमों में गए और 1-1.5 साल इधर चित्रकूट की कुटिया में भी लगाया। हम चित्रकूट गए थे तो वहां बताया कि 11.5 साल भगवान श्री राम यहाँ रहे थे। 10 साल इसमें दिया, 1-1.5 साल वहां लगा था जो चित्रकूट पे कुटिया बनाई थी, है ना। उसके बाद शर्मंग मुनि के आश्रम पे गए हैं, सुतीक्षण के आश्रम पे गए हैं, जहाँ चित्रकूट पे भरत मिलने आए हैं, है ना। ये चित्रकूट के आसपास ही 11.5 साल उन्होंने इस तरह से बिताए। यहाँ 10 वर्ष उन्होंने बताया कि इस तरह से सभी आश्रमों पर रहे और जितने भी संत थे सभी से मिले हैं, सभी मुनियों से मिले हैं। और फिर लौट के सुतीक्षण मुनि के आश्रम पर ही आ गए, क्योंकि उनसे उन्होंने कहा था सुतीक्षण मुनि ने कि आप घूम फिर के फिर यहीं आ जाना। तो उन्होंने इस बात के लिए स्वीकार किया था, तो सुतीक्षण मुनि के आश्रम पे ही आ जाते हैं। सुतीक्षण मुनि से वो कहते हैं कि मैंने सुना है मैंने प्रतिदिन बातचीत करने वाले लोगों के मुख से सुना है कि इस वन में कहीं मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी रहते हैं, किंतु इस वन की विशालता के कारण मैं उस स्थान को नहीं जानता हूँ। उन बुद्धिमान महर्षि का सुंदर आश्रम कहाँ है? मैं लक्ष्मण और सीता के साथ भगवान अगस्त्य को प्रसन्न करने के लिए उन मनुष्यों को प्रणाम करने के उद्देश्य से उनके आश्रम पर जाऊं,
यह महान मनोरथ मेरे हृदय में चक्कर लगा रहा है। बोले मैंने कई लोगों के मुख से सुना है कि यहाँ कहीं पर महर्षि अगस्त्य जी रहते हैं। महर्षि अगस्त्य ऋषि बड़े प्रभावशाली ऋषि थे, तपस्या के भंडार थे, वो बहुत बड़े प्रभावशाली ऋषि थे। जो आदित्य हृदय स्तोत्र है ना, अंत में वो अगस्त्य ऋषि ने ही राम को बताया था, है ना, साधना सदन में जिसका डेली पाठ होता है। तो वो 3 बार पाठ करके तब उन्होंने रावण से युद्ध किया था। वो थक से गए थे श्री राम, तो वो उसके बाद उनको विजय प्राप्त हुई थी। ये अगस्त्य ऋषि का ही रचा हुआ है। अगस्त्य ऋषि के प्रभाव के विषय में भगवान श्री राम ने भी काफी कुछ वर्णन किया है। बोले मुझे उनके पास जाना है, मेरे हृदय में ये मनोरथ चक्कर लगा रहा है। मैं चाहता हूं कि स्वयं भी मुनिवर अगस्त्य की सेवा करूं। धर्मात्मा श्री राम का यह वचन सुनकर सुतीक्षण मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उन दशरथ नंदन से इस प्रकार बोले, रघुनंदन, मैं भी लक्ष्मण सहित आपसे यही कहना चाहता था कि आप सीता के साथ महर्षि अगस्त्य के पास जाएं। सौभाग्य की बात है कि इस समय आप स्वयं ही मुझसे वहां जाने के विषय में पूछ रहे हैं। श्री राम महामुनि अगस्त्य जहाँ रहते हैं उस आश्रम का पता भी मैं आपको बताए देता हूँ। तात इस आश्रम से 4 योजन दक्षिण चले जाइए, वहां आपको अगस्त्य के भाई का बहुत बड़ा सुंदर आश्रम मिलेगा। बोले यहाँ से 4 योजन की दूरी पर उन्होंने पता बताया। बोले रात्रि को वहां पर अगस्त्य के भाई के आश्रम में ही निवास करना आप। फिर प्रातः काल वहां से दक्षिण दिशा में जाना। वहां से 1 योजन आगे जाने पर आपको अगस्त्य मुनि का आश्रम मिलेगा और वहां विदय नंदिनी सीता और लक्ष्मण आपके साथ सानंद विचरण करेंगे, क्योंकि बहुसंख्यक वृक्षों से सुशोभित वह वन प्रांत बड़ा ही रमणीय है। जैसे उनके भाई का भी आश्रम था पूर्व में, है ना, क्योंकि रात्रि हो जाती है वन में तो आगे जाना थोड़ा कठिन होता है रात्रि के समय में। तो बोले रात्रि वहीं विश्राम कर लेना, फिर प्रातः काल वहां से अगस्त्य जी के आश्रम के लिए निवास करना। तो ये सुतीक्षण वहां रामचरितमानस में आया कि सुतीक्षण मुनि स्वयं उनके साथ गए थे। वो क्योंकि अगस्त्य जी के शिष्य थे तो बोले मैंने भी गुरुदेव को कई दिनों से नहीं देखा है, तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो ये बात सुन के रामचंद्र जी मुस्कुराए थे कि उनके भक्ति का लालच है ना कि मैं राम के साथ और रहूं, तो इस भाव से उन्होंने कहा था। तो वो उनको साथ लेके चलते हैं। यहाँ दिया है कि यहाँ पर उनको पता बताया है ना, इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं, श्री राम जी कीर्तन करते हैं फिर आगे। रघुपति राघव राजा, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वहां से चलते चलते भगवान श्री राम जो लक्ष्मण उनके पास ही चल रहे थे, तो उनको अगस्त्य जी की महिमा बताते जा रहे हैं। बोले देखो सौम्य, मैंने सुतीक्षण जी का कथन जैसा सुना था, उनके अनुसार यह निश्चय ही अगस्त्य जी के भाई का आश्रम होगा। इन्हीं के भाई पुण्यकर्मा अगस्त्य जी ने समस्त लोगों के हित की कामना से मृत्यु स्वरूप वातापी और इलवल का वेग पूर्वक दमन करके इस दक्षिण दिशा को शरण लेने के योग्य बना दिया। बोले पहले यहाँ राक्षस रहते थे, इलवल और वातापी, ये भगवान श्री राम लक्ष्मण को बता रहे हैं। बोले ये दक्षिण दिशा जो है सबके लिए बड़ी भयानक थी। ये राक्षस जो है ऐसे थे कि ब्राह्मणों का नाश करते थे।
बोले अगस्त्य जी के रहने से ये दक्षिण दिशा सबके लिए शरण लेने के योग्य बन गई, निर्विघ्न बन गई। तो बोले इलवल और वातापी ऐसे थे, ये दोनों भाई थे। और इलवल क्या है, ब्राह्मण का रूप धारण करके संस्कृत बोलता हुआ श्राद्ध के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रण देता था। संस्कृत बोलता था, ब्राह्मण का वेश धारण करके ब्राह्मणों को निमंत्रण देता था। श्राद्ध में आते थे ब्राह्मण। और वातापी क्या है, एक जीव का रूप धारण करके उस भोजन में प्रवेश कर जाता था और वो भोजन करते थे। और वो इलवल जो है कहता था वातापी बाहर आओ, तो वो पेट फाड़ के भेड़ का रूप धारण करके बाहर निकले आता था। वो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले थे। ऐसे पता नहीं कितने ब्राह्मणों का उन्होंने नाश कर दिया। ब्राह्मण वो श्राद्ध खाते थे, अब वो जीव के रूप धारण करके वो उसमें वातापी चला गया। जैसे ही वो भोजन कर लेते थे तो जल लेकर जैसे संकल्प करते कहते वातापी बाहर आओ, वो पेट फाड़ के बाहर आ जाता था। इस तरह से पता नहीं कितने ब्राह्मणों का उन्होंने नाश कर दिया। तब सब ब्राह्मण जो है अगस्त्य ऋषि के पास गए थे। बोले इस राक्षस का नाश होना बड़ा कठिन है, देवताओं ने स्तुति की थी। अगस्त्य जी का प्रभाव जानते थे। अगस्त्य जी ने कहा मुस्कुरा के, बोले तुम चिंता मत करो। वो श्राद्ध के रूप जो समय अगस्त्य जी स्वयं उपस्थित हुए इलवल और वातापी के, तो वहां भी इलवल ने वातापी को संस्कार करके वो जीव का रूप धारण करके अगस्त्य जी उसको खा गए। तो वो इलवल बोला, वहां जल दे के संकल्प करके बोला वातापी बाहर आओ। तो अगस्त्य जी मुस्कुराए, बोले अब नहीं आएगा वो। बोले वो तो यमलोक चला गया। बोले उसको मैंने पचा लिया है। तो वो अगस्त्य जी का तपस्या का ऐसा प्रभाव था। हाँ वो तो उस समय देवताओं की प्रार्थना से महर्षि अगस्त्य ने श्राद्ध में शाक रूपधारी उस महान असुर को जानबूझकर भक्षण किया। तदनंतर श्राद्ध कर्म संपन्न हो गया। ऐसा कहकर ब्राह्मणों के हाथ में अवनेजन का जल दे इलवल ने भाई को संबोधित करके कहा वातापी बाहर निकलो। इस प्रकार भाई को पुकारते हुए इस ब्राह्मण घाती असुर से बुद्धिमान मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य ने हंसकर कहा, जिस जीव शाक रूपधारी तेरे भाई राक्षस को मैंने खाकर पचा लिया, वह तो यमलोक में पहुंच गया है। अब उसमें निकलने की शक्ति कहाँ है। अब उसने देखा कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई तो वो खुद अगस्त्य जी पर उसने दावा किया मारने के लिए। अगस्त्य ऋषि ने उनको केवल दृष्टि मात्र से भस्म कर दिया। ऐसे अगस्त्य जी प्रभावशाली थे। देखो, कुछ ऋषि थे वो तपस्या को सुरक्षित रखते थे, लेकिन अगस्त्य जी ऐसे ऋषि हैं कि वो तपस्या के से जो बल अर्जित होता था उसके द्वारा लोक हित करते थे, लोक हित के लिए तपस्या करते थे। तो ये ज्यादा प्रभावशाली दिखाई देते हैं कि तपस्या का उन्होंने स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं किया कि मेरा कल्याण हो जाए, लोक हित के लिए इन्होंने किया है। एक बार और भी कथाएं रामचंद्र जी अगस्त्य की बताते जा रहे हैं लक्ष्मण को। बोले एक बार उन्होंने पूरे समुद्र को पी लिया था। बोले जो राक्षस थे, वृत्रासुर था, उसका जब वध हुआ था तो जो बाकी राक्षस थे ना वो समुद्र के भीतर छुप गए थे। वो देवताओं को परेशान करते थे। तो जैसे ही देवता उनको मारने के लिए आते थे वो समुद्र के नीचे चले जाते थे, समुद्र में छुप जाते थे। तब देवताओं के लिए उनको जीतना बड़ा दुष्कर हो गया था, है ना। तो देवता लोग अगस्त्य ऋषि के पास गए थे। तो अगस्त्य ने कहा तुम चिंता मत करो। अगस्त्य जी अपने तपोबल से पूरा समुद्र पी गए। समुद्र का पीना कितना बड़ा आश्चर्यजनक बात है। समुद्र को पी गए थे। तो अगस्त्य ऋषि की, है ना, ऐसे ये वशिष्ठ जी के भाई थे, कुंभज ऋषि भी कहते हैं इसको। ये मित्रा और वरुण का जो तेज है ना, एक कुंभ में गिरा था, तो उस कुंभ से ये दोनों भाई प्रकट हुए थे, वशिष्ठ और ये अगस्त्य जी। हम्म। हाँ तो इनके भाई ये दीर्घायु महात्मा है। खोल देना वो माया, दीर्घायु महात्मा है ये। इनके कर्म अलग अलग थे। वशिष्ठ जी ने पौरेत कर्म स्वीकार किया राम भगवान का अवतार चुन के। और ये अपना ये सब देवताओं के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, है ना। तो वहां पर बोले ये उनके भाई का आश्रम है, हम रात्रि हो गई है, अब यहीं विश्राम करते हैं, है ना? चलो एक बार कीर्तन करते हैं फिर आगे। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री
राम जय राम, जय 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 राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और भी बताते हैं, बोले अब ये दक्षिण दिशा जो है ना, जो अपने कर्म से संसार में अगस्त्य के नाम से विख्यात हुए, उन्हीं का ये आश्रम दिखाई देता है, जो थके मांदे पथिकों की थकावट को दूर करने वाला है। हाँ, उनके भाई के आश्रम पर एक रात्रि रुके हैं, वहां से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो वहां पर फिर कुछ और बातें बताते हैं अगस्त्य के विषय में, और ये भी बताते हैं कि अगस्त्य के कारण ही जो ये दिशा है वो दक्षिणा कहलाती है, और इसको अगस्त्य की दिशा भी कहते हैं। ये ये दक्षिण दिशा में अगस्त्य ऋषि कैसे आए थे? पहले तो चित्रकूट में थे, चित्रकूट के आसपास भगवान श्री राम मिलने गए, बाद में दक्षिण दिशा की ओर गए, है ना। दक्षिण दिशा की तरफ क्यों गए थे इसका भी कारण बताया कि ये विंध्याचल पर्वत और हिमालय पर्वत में एक बार कंपटीशन हो गया था कि कौन ऊंचा है। तो विंध्याचल पर्वत को अपने ऊपर बड़ा गर्व था, है ना। तो वो अपने कद को बढ़ाने लगा, बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा लिया उसने कि वो सूर्य को भी ढक दिया। चारों तरफ अंधकार छा गया। सब देवता जो है मिलके अगस्त्य ऋषि से प्रार्थना की कि भाई ये विंध्याचल आपका शिष्य है, आप ही ये कार्य कर सकते हैं, क्योंकि पूरे जगत में अंधकार छा जाएगा और सूर्य के बिना तो लोगों में जीवन ही नहीं रहेगा। तब जो है वहां से अगस्त्य ऋषि जाते हैं, तो विंध्याचल पर्वत उनको देख के उनकी तपस्या को, प्रभाव को भी जानता था, और आदर पूर्वक वहां झुक जाता है अगस्त्य ऋषि के आगे, और कहता है कि मैं आपकी क्या सेवा करूं गुरुवर। तो वो कहते हैं मुझे दक्षिण दिशा की तरफ जाना है, और तुम्हारी ऊंचाई के कारण मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो बोला आप चले जाइए, मैं अपने कद को बहुत छोटा कर लेता हूँ। तो वो झुक गए उनके सामने। लेकिन अगस्त्य ऋषि ने उनसे कहा कि जब तक मैं लौटू नहीं तब तक आप ऐसे ही बने रहेंगे। तो विंध्याचल पर्वत आज भी झुका हुआ है गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए, उसने अपने कद को बढ़ाया नहीं, है ना। तो भला बताते हैं कि ये विंध्याचल पर्वत के गर्व को भी शांत किया था इन्होंने। तो ऐसे अगस्त्य की बहुत सी महिमा का वर्णन करते करते और वहाँ अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर भगवान श्री राम पहुंच जाते हैं, है ना। अब समय हो गया है, बाकी है ना, वर्षा को भी काम है। अगस्त्य ऋषि इतना ही कर लेते हैं आज, है? अभी तो अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर पहुंचे हैं, कर लें। अच्छा। हम्म, हम्म। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बड़ प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, बड़ प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। राम सीता लक्ष्मण तीनों अगस्त्य ऋषि के आश्रम के निकट पहुंचते हैं। वहां से लक्ष्मण ने आश्रम में प्रवेश किया, और अगस्त्य के जो शिष्य थे बाहर थे, उनसे ये बात कही, मुनि अयोध्या में जो दशरथ अपना परिचय देते हैं। अयोध्या में जो दशरथ नाम से प्रसिद्ध राजा थे, उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र महाबली श्री रामचंद्र जी अपनी
पत्नी सीता के साथ महर्षि का दर्शन करने के लिए आए हैं। मैं उनका छोटा भाई, हितैषी और अनुकूल चलने वाला भक्त हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण है। संभव है कि ये नाम कभी आपके कान में पड़ा हो। हम सब लोग पिता की आज्ञा से इस भयंकर वन में आए हैं और भगवान अगस्त्य मुनि का दर्शन करना चाहते हैं। आप उनसे यह समाचार निवेदन कीजिए, है ना। अब उनकी ये बात सुनी तो महर्षि के शिष्य जो थे वो शीघ्र ही वहाँ महर्षि जो अगस्त्य थे अग्निहोत्र कर रहे थे, है ना, अग्निहोत्र कर्म कर रहे थे। उस समय जाके उनको सूचना दी कि श्री राम अपनी पत्नी के साथ, महाभागा सीता के साथ और अपने छोटे भाई के साथ आपका दर्शन करने के लिए आए। ये बात महर्षि ने सुनी तो उनके शरीर में रोमांच हुआ है, क्योंकि दिन रात जिसका भजन करते हैं वही जब सामने उपस्थित हो जाए, है ना। तो बोले, अरे उनको तुम भीतर क्यों नहीं ले आए, अभी तक क्यों नहीं ले आए, है ना। जो मैं कितने समय से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था कि वे इस आश्रम पर आए, है ना, मैं तो आज धन्य हो गया। इस प्रकार भगवान राम वो शीघ्र ही, उनका शिष्य बाहर जाता है और कहता है कि आप आश्रम में प्रवेश करें। और उनका बहुत सत्कार करता है, जैसा, क्योंकि वो सत्कार के योग्य ही थे, है ना। और उनका सत्कार करते हुए उनको साथ लेके जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो भगवान श्री राम ने वहाँ कई स्थान देखे उनके आश्रम में। भगवान विष्णु, महेंद्र, सूर्य, चंद्रमा, बग, कुबेर, दाता, विदाता, वायु, पाशधारी महात्मा वरुण, गायत्री, वसु, नागराज, अनंत, गरुड़, कार्तिकेय तथा धर्मराज के, ये प्रतिदिन उन देवी देवताओं की पूजा करते थे और नित्य प्रति अग्निहोत्र कर्म करते थे। ये दर्शन करते हुए राम जो है लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, भगवान अगस्त्य मुनि आश्रम से बाहर निकल रहे हैं। ये तपस्या के निधि हैं। तपस्या का निधि माने खजाना। बोले इन्होंने इतनी तपस्या की है, तपस्या का खजाना है ये, है ना। और बोले जो वो तेज उनके मुखमंडल पे दिखाई देता है, उसी से ये साफ प्रकट हो रहा है कि ये अगस्त्य ऋषि है ना। तो जैसे ही वो उधर से अगस्त्य ऋषि आ रहे हैं, इधर से श्री राम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो जैसे ही वो निकट आते हैं वो उनके चरणों में गिर पड़ते हैं श्री राम। देखो भगवान नारायण है, लेकिन संतों का कितना आदर सम्मान, उनके चरण पकड़ लेते हैं। लक्ष्मण भी उनके चरण पकड़ते हैं और वो उनको हृदय से लगा लेते हैं अगस्त्य ऋषि। वो आयु में बहुत बड़े हैं अगस्त्य ऋषि, दीर्घायु महात्मा। उनको हृदय से लगा लेते हैं और उनके नेत्रों से जल बहने लगते हैं। और फिर उनका आतिथ्य सत्कार करते हैं, है ना। तो आतिथ्य सत्कार करके जल, भोजन आदि उनके पास निवेदन करते हैं, है ना। और वहां पर श्री राम जो है वहां पर सब मुनियों के बीच में बैठते हैं। जब श्री रामचंद्र जी सब मुनियों के पास बैठते हैं तो वो ऐसा लगता है कि वो श्री राम का मुख जो है मेरी तरफ ही है, सारे मुनियों को, है ना। वो उन जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है, ऐसे सब लोग श्री राम के मुखमंडल को देख रहे हैं, है ना। कि जैसे उनको उनकी मंजिल मिल गई, उनकी सुंदरता को निहार रहे हैं। और बड़ा आनंद, अद्भुत आनंद उस आश्रम में। अगस्त्य ऋषि कहते हैं आज इस आश्रम की महानता और बढ़ गई, जो इसमें महाभागा सीता, आप स्वयं और लक्ष्मण जी पधारे, है ना। ये आश्रम धन्य हो गया, है ना। सीता की तारीफ करते हैं। बोले जब पति, ये सीता भी बोले इतना कष्ट सहती हुई आपके पीछे पीछे चली आई हैं, क्योंकि सामान्यतः देखा जाता है जब पति सम अवस्था में होता है, यानी जब उस पर पैसा होता है या सुख सुविधाएं होती हैं, तो पत्नी उसके साथ रहती है। जब वो विषम हो जाता है, दरिद्र हो जाता है, रोगी हो जाता है, तो पत्नी उसका साथ छोड़ देती है। लेकिन महाभागा सीता, उनमें ये ऐसे दोष जो सामान्यतः पाए जाते हैं ये नहीं है। ये तो धर्म का पालन करने वाली है ना। उनका वहां आदर सत्कार करके और उनको वो एक महान दिव्य धनुष देते हैं जो विश्वकर्मा ने बनाया था। बोले ये भगवान विष्णु का दिया हुआ है तथा सूर्य के समान दैदीप्यमान अमोघ अमोघ उत्तम बाण है जो ब्रह्मा जी के दिए हुए हैं। उसके अलावा ये इंद्र ने जो दो तरकस दिए हैं, देखो इतने देवताओं से उनको अस्त्र प्राप्त हुए थे। जैसे विश्वामित्र को अनेक अस्त्र भगवान शंकर ने दिए थे, इनको भगवान नारायण, इंद्र, ब्रह्मा जी सभी से अस्त्र प्राप्त हुए थे। वो सब भगवान श्री राम को भेंट करते हैं। देखते हैं योग्य पात्र यही है। और उनको ये तपस्या के द्वारा मालूम ही था कि ये रावण के वध के निमित्त इस धरती पर आए हैं, तो पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए वो सब अस्त्र आदि उनको देते हैं।
श्री रामचंद्र जी उनको स्वीकार करते हैं, है ना। और अगस्त्य जी कहते हैं अब आप यहाँ विश्राम कीजिए, क्योंकि रास्ता चलने से आपको बहुत थकावट हुई है। और ये मिथिलेश कुमारी जानकी भी अपना थकावट दूर करने के लिए अधिक उत्कंठित हैं। अब वो तो स्त्री हैं, तो वो थकान उनके चेहरे से लग रही थी। बोले ये बात स्पष्ट ही जान पड़ती है। बोले ये सुकुमारी हैं और इससे पहले ऐसे दुखों का उनको सामना नहीं करना पड़ा है। वन में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, फिर भी यह पति प्रेम से प्रेरित होकर यहाँ आई हैं। बोले आप वही कार्य कीजिए जिससे सीता का मन यहाँ लग जाए और ये प्रसन्न है। वन में आकर इन्होंने बहुत दुष्कर कार्य किया है। स्त्रियां विद्युत की चपलता, शस्त्रों की तीक्ष्णता तथा गरुड़ और वायु की तीव्र गति का अनुसरण करती हैं, परंतु आपकी यह धर्म पत्नी सीता इन सारे दोषों से रहित है। ये स्मरणीय और पतिव्रताओं में उसी तरह अग्रगण्य है जैसे देवियों में अरुंधति, है ना। आज से इस देश की शोभा बढ़ गई, जहाँ सुमित्रा कुमार लक्ष्मण और विदय नंदिनी सीता के साथ आप निवास करेंगे। इस तरह से वो अगस्त्य मुनि के आश्रम पर बड़ा प्रेम से रहते हैं। उनके मन के भाव तो यही था कि मैं शेष जीवन अगस्त्य मुनि के साथ ही बिताऊं, लेकिन उनको राक्षसों का वध करना था, तो इसलिए अगस्त्य मुनि से ये पूछते हैं कि अब मैं कहाँ रहूं, मुझे ऐसा स्थान बताइए जो हमारे अनुकूल हो। तो अगस्त्य ऋषि उनको कुछ विचार करके ध्यानस्थ होके बताते हैं, पंचवटी नाम का एक स्थान है जहाँ बड़े अच्छे अच्छे फूल हैं, समतल है, वायु और जल जल वहाँ सुगमता से बहुत साफ और स्वच्छ जल वहाँ प्राप्त होता है। आप बाकी समय वहां बिताइए। अब वो पंचवटी के लिए प्रस्थान करते हैं। ये प्रसिद्ध, हाँ वहीं वहीं से ये नासिक के पास है शायद पंचवटी। तो देखो अगस्त्य ऋषि का एक आश्रम शायद पंचवटी नासिक के पास है। एक जो है दक्षिण दिशा में है, जहाँ से वो विंध्य के लिए गए थे पर लौटे नहीं, दक्षिण में ही आश्रम बना लिया। साउथ में, हाँ। वो विंध्य पर्वत की ऊंचाई को नीचा करने के लिए वो बोले जब तक मैं लौट के नहीं आऊं तुम यहीं रहना। तो वो दक्षिण में ही बोले मैं लौट के जाऊंगा तो विंध्य पर्वत फिर से वैसा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने एक आश्रम दक्षिण में बनाया है, वहां से फिर लौटे नहीं। तो विंध्याचल पर्वत है, उनकी आज्ञा का पालन करता हुआ अभी तक उसी दिशा में है, मतलब उसी ऊंचाई। नॉर्थ साइड में, हाँ हिमालय पर्वत उधर है। हाँ। हाँ, साउथ में वो रमण महर्षि थे ना, वहाँ भी वो कौन सा पर्वत है, अरुणाचल पर्वत है शायद वहाँ। वहाँ पे इतनी बड़े बड़े हिल्स नहीं है। हाँ। पर्वत सब उधर ही तरफ है। जम्मू कश्मीर से लेकर नेपाल सब उसी रेंज में। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमा प्रणतय क्लेशनाशाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।